गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही होगी। स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 12 में वाटर कंजर्वेशन आपका चल रहा था, उससे आगे की चीज़ों को मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। आई होप यू आप लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको वाटर ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बता दिया था कि वाटर ऑफ कंजर्वेशन क्या है, जल संरक्षण क्या है, ठीक है। लेकिन आज हम उससे आगे जानते हैं जल संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन होता क्या है आखिरकार। तो पेज नंबर इंग्लिश मीडियम वाले 172 ओपन करिएगा। वाटर वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय। वाटर इज ए cyclic resource, if it is used judicially it will not be depleted। जल एक चक्रीय संसाधन है, यदि इसका युक्तियुक्त उपाय किया जाए तो इसके संसाधन की कमी कभी नहीं होती है। युक्तियुक्त में समझदारी से, यदि हम पानी का उपयोग समझदारी से करें तो इसका कभी कमी नहीं होगी, कभी पानी खत्म ही नहीं होगा। ये समस्या है कि हम समझदारी से उसका उपयोग करें। Conservation of water is the conservation life. The following measure can be taken. Water conservation, जल संरक्षण जीवन का संरक्षण है। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। जल संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एसेट एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। जल को बहुमूल्य राष्ट्र संपदा घोषित किया जाए, इसका समुचित नियोजन भी किया जाए। या क्या समझे, पानी को एक संपदा के रूप में, एक नेशनल संपदा, एक संपदा में मानना चाहिए ताकि उसका हम सही तरीके से उपयोग करें। यदि आप किसी चीज़ को राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे संपदा घोषित कर दोगे, रिसोर्सेज घोषित कर दोगे, एसेट घोषित कर दोगे, तो लोग बाग उसके महत्ता को समझेंगे। नेक्स्ट, वाटर शुड बी कलेक्ट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। वर्षा जल संरक्षण विधि द्वारा जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन मेथड के द्वारा हमें पानी को बचाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज्ड इन डोमेस्टिक वर्क। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। घरेलू उपयोग में यानी पानी वगैरह का उपयोग, जो घरों में हम ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, वेस्टेज करते हैं, पानी वगैरह फेंकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले अपने घर में रोकना चाहिए। हम बाहर वाले को कहाँ तक मना करें, पहले आप घर में तो मानो, घर में तो पानी को वेस्टेज मत करो। सबसे पहले हमें घर में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइड। भूजल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए। भूजल मीन्स ग्राउंड वाटर, जैसे जमीन का पानी। जैसे आप मान लो एक ही मकान है, उसमें दो समरसेबल लग रही है, दो मोटर लग रहा है। अब बताओ क्या काम है, जब एक से हमें पूर्ति हो रही है, फिर आप लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जा रही है, हम पैसे बिल भर रहे हैं उसका। देखो, बिल भरने से मतलब नहीं है। मैंने आपको उसमें बताया था पेट्रोल डीजल के बारे में कि यदि एक बूंद पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हो सकता है आप 90 रुपये का पेट्रोल खरीद कर उसको चला देते हो 30-40 किलोमीटर, लेकिन आप ये नहीं समझते कि 1 लीटर पेट्रोल बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या आप लाखों वर्ष तक जीवित रहोगे? आपकी कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी लाखों वर्षों में उस पेट्रोल को प्राप्त करने के लिए। तो इस चीज़ को हम समझें कि ये नहीं कि हमारी चीज़ हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम इसका वेस्टेज भी कर सकते हैं। ये आपको अधिकार नहीं है, आप आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। जल को दूषित होने से रोकना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से हमें रोकना होगा। नेक्स्ट, वाटर शुड बी रिसाइकल एंड यूज्ड अगेन। जल को पुनः चक्रित कर काम में लिया, रिसाइकल करके। हो सकता है घर में आपने सफाई कर ली, गंदा पानी, तो उसको आप जमीन खेतों में डाल दो, आसपास ग्राउंड है उसमें डाल दो, उस पानी को सफाई में काम में ले सकते हैं। उस पानी को हम वर्षा के पानी का उपयोग, तो प्रदूषित होने से बचाएं, पुनः चक्रित करें, रिसाइकल करें। फॉर फ्लड कंट्रोल एंड प्रॉपर यूज ऑफ वाटर द रिवर्स शुड बी लिंक्ड टुगेदर। बाढ़ नियंत्रण, वो अंडरलाइन करना, बाढ़ नियंत्रण वो जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। कई बार बाढ़ का और शिकार हो जाता है, ज़्यादा पानी भर जाता है, तो इसलिए नदियों को एक दूसरे से इंटरलिंक करना चाहिए ताकि पानी नदियों के द्वारा एक जगह दूसरी जगह पर चला जाए और पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो। फाउंटेन मेथड अंडरलाइन करना और ड्रिप मेथड शुड बी एम्प्लॉय फॉर इरिगेशन। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ध्यान है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने। उसी मेथड का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई फव्वारा विधि और टपकन बूंद विधि से करनी चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज नहीं हो। पढ़ा नहीं क्लास 8th में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उसमें हमने बताया था किस प्रकार से, उस प्रकार से सिंचाई करने से हमें पानी वेस्टेज नहीं जाता है। फर्स्ट स्टेप
In this direction, the scientific management of water resources through integrated water and shade managements and the second step in rainwater harvesting. इस दिशा में पहला कदम है समाकलित जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड वाटर शेडेड मैनेजमेंट। और दूसरा कदम है वर्षा जल का संग्रहण। तो वर्षा जल का संग्रहण तो सभी हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड वाटर शेडेड मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको पानी को कैसे संरक्षण, वाटर को कैसे संरक्षण करना चाहिए, कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंटीग्रेटेड वाटर शेडेड मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए स्कूल में टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोगों को अलाउ है मॉर्निंग में 9 बजे से आप लोग स्कूल आने का। आपका जो भी गाइडेंस, जो भी डाउट्स वगैरह आपके क्लियर है, आप लोगों को परमिशन भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। मॉर्निंग में 9 बजे आपको स्कूल टाइमिंग है आपका। जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप पूछने आ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बस सेफ्टी बरत के रखें, मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइजर साथ में रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।